नमस्कार साथियों, गुरुशाला के मंच पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण के बारे में आप सबने तो सुना ही होगा। दोस्तों, ये तो पता ही है कि भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के कारण सूर्य का प्रकाश ढक जाता है और इसी कारण सूर्य ग्रहण हो जाता है। आइए देखते हैं सूर्य ग्रहण की घटना किस तरह हमारी पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जो हमारे वेदों, पुराणों और शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के विषय में कौन सी कथा लिखी है। मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण का कारण राहु और केतु को माना जाता है। बात उस समय की है जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला तो उस अमृत के लिए देवताओं और दानवों के बीच बहस शुरू हो गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं और दानव को बारी बारी से अमृत पिलाने का प्रलोभन दिया। मोहिनी के सुंदर स्वरूप को देखकर असुर भी इस बात के लिए मान गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत और असुरों को वरुणी पिलाने लगे। लेकिन राहु नाम के दैत्य को जैसे इस बात का पता चला, वह वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पान कर लिया। लेकिन सूर्य और चंद्र ने राहु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि राहु अमृत पान कर चुका था तो उसका शरीर राहु और केतु दो भागों में बढ़ गया। क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया था तो वह निष्प्राण होने के बजाय ग्रह में परिवर्तित हो गया। तभी से माना जाता है कि राहु नाम के दैत्य की दुश्मनी सूर्य व चंद्र से हो गई थी और वह समय समय पर इन दोनों ग्रहों को ढकता रहता था। इसे ही हम पौराणिक घटना में सूर्य ग्रहण की घटना के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम जानते हैं सूर्य ग्रहण की घटना हमारे खगोलिक विज्ञान के अनुसार किस प्रकार होती है। अब हम जानेंगे सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना के बारे में, जिसमें सूर्य चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है और पृथ्वी से चंद्रमा 390 गुना पास में स्थित है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए छिप जाता है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की। एक खगोलीय घटना के कारण कभी कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। फिर वह सूर्य की सारी रोशनी को रोक देता है, जिससे पृथ्वी पर छाया पड़ जाती है। इस घटना को ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह घटना सदैव अमावस्या को ही घटित होती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब हम इस सुंदर नज़ारे को देखते हैं। पृथ्वी का वह हिस्सा जहां किरणें गिर नहीं पाती है वह चंद्रमा की परछाई पड़ती है और उस जगह के लोग सूर्य को देख नहीं पाते हैं। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है। सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य को देखने के लिए विशेष प्रकार के चश्मे और विशेष प्रकार के लेंसों का प्रयोग करना चाहिए। और भी इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे गुरुशाला के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।